कांग्रेस की सरकार देखिए, एक हमारे मैनिफेस्टो में एक बात रखी है, आज भारत सरकार के आंकड़े दर्शा रहे हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार गृह मंत्रालय के नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा क्राइम आज हरियाणा में नंबर 1, देश में सबसे ज़्यादा फिरौतियों के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए देश पिछले वर्ष 1 साल। सबसे ज़्यादा अपहरण के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए। हत्या के मुकदमे देश में दूसरे नंबर पर झारखंड के बाद दूसरे नंबर पर दर्ज हुए। महिलाओं के ऊपर अपराध के सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। दलितों के ऊपर अत्याचार के जो मुकदमे थे 2014 के मुकाबले 3 गुना पिछले वर्ष दर्ज हुए। और अपराध जो क्राइम रेट जो क्यूमुलेटिव बताते हैं भारत सरकार में, उसमें 29 प्रदेशों में सबसे ज़्यादा अनसेफ स्टेट हरियाणा को घोषित किया गया। तो ऐसे हालात हरियाणा में क्यों बने? आज गोहाना में आप देखिए, गोहाना में पुलिस की तैनाती ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कश्मीर की वादी में हो, जबकि यहाँ तो अमन चैन शांति का ऐसा शासन होना चाहिए कि किसी को चिंता ही नहीं होनी चाहिए, पुलिस की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। इतना अमन चैन शांति का सुशासन होना चाहिए हरियाणा में, और यही हमारी लड़ाई है। हमने यही कहा है कि अपराध और अपराधी या तो 40 दिन में हरियाणा छोड़ दे या अपराध छोड़ दे, नहीं तो कांग्रेस की सरकार के बाद किसी को हरियाणा में कोई संरक्षण या जगह नहीं मिलेगी। पूरे हरियाणा में आपकी यात्रा निकली भाई साहब, किस प्रकार की समस्या देखी? वो तो भाजपा की मर्जी है। आप कह रहे हैं कि वो उठाए नहीं, कांग्रेस ने तो कोई अपना उम्मीदवार ही नहीं पास। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। गठबंधन की सरकार थी, भाजपा के पास जेजेपी जिस तरह से बीजेपी से अलग हुई, उसके बाद जेजेपी जिस तरह से बिखर रही है, लगातार हुड्डा जी के नेतृत्व में लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनके सारे विधायक बीजेपी नहीं, बीजेपी बिखर रही है। बीजेपी से भी जेजेपी से भी बहुत। पिछले 2 साल में 50 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, 1 मौजूदा सांसद और 4 जो मौजूदा विधायक हैं, चाहे इंडिपेंडेंट थे चाहे जेजेपी में थे, वो कांग्रेस पार्टी को या तो समर्थन दिया है या शामिल हुए। तो ये एक बड़ी बात है हरियाणा जैसे प्रदेश में 50 की संख्या के इस तरह के, क्योंकि हमारे 90 का ही सदन है। ये संकेत इस बात का है कि हरियाणा में हवाओं का रुख किस ओर है? हवाओं का रुख कांग्रेस की ओर है, परिवर्तन की ओर। मंत्री ने कहा है कि सरकार अगर कांग्रेस की बन गई प्रदेश में, तो जो दिल्ली की सरकार है वो 6 महीने में चलने देगी कांग्रेस सरकार हरियाणा में। मान लिया ये मैं समझता हूँ कि जो है जिन्होंने ये बात कही है, तो मैं कह रहा हूँ कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी कांग्रेस की। 5 साल, ये बात सही है, वो कह रहे 5 साल नहीं चलेगी, अगले कई टर्म तक। सुनो, अगले कई टर्म, ये 1 टर्म के नहीं बनेगी कांग्रेस सरकार। लोग इतने दुखी हो गए बीजेपी से कि लोग अब कह रहे हैं कि जो सरकार बनेगी कांग्रेस की, वो अगले 2-3 टर्म वो सरकार कम से कम चलेगी। तो ये लोगों की भावना हरियाणा की। रणजीत चकड़ा नाराज नजर आ रहे हैं बीजेपी से, ये तो भाजपा के कांग्रेस में आने की बात सुनने में आ रही है, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, ये तो भाजपा के अंदर की बातें हैं। भाजपा के सारे नेता अंदर से उनकी क्या भावनाएं हैं वो आपने लोकसभा चुनाव में भी देख लिया था। अगर यदि भीतरघात की अगर FIR किसी के मुखाले पे कटी गई, तो बीजेपी के मुखाले पे भीतरघात की FIR कटी गई। आपने देखा, रंजीत चौटाला जी से पूछो कि हिसार में किस किसने साथ दिया, मोहन बडोली जी से पूछो सोनीपत में कौन से बीजेपी के विधायक ने उनका साथ दिया नहीं दिया। आप अरविंद शर्मा जी से पूछो रोहतक में किसने साथ दिया नहीं दिया। आप पूछिए धनखड़ साहब से, वो क्यों किस गुटबाजी के शिकार साबित हुए। आज धनखड़ साहब जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, मेहनत कर रहे थे, आज उनको जो है मैं समझता हूँ। तो आप उन सबसे पूछिए, गुटबाजी और भीतरघात की घटनाएं हो रही हैं तो भाजपा में हो रही है। देखिए, संख्या बीजेपी डूबता जहाज है, भाग रहे हैं। बीजेपी डूबता जहाज है, बीजेपी से भाग रहे हैं। राज्यसभा का उम्मीदवार कांग्रेस ने क्यों नहीं उतारा? देखिए, संख्या बल निश्चित तौर से बड़े डिफरेंस है। हमारे 28 हमारे पास विधायक है कांग्रेस के पास, 3 निर्दलियों ने हमें समर्थन दिया है और 1 जेजेपी के विधायक हमारे को ज्वाइन हुए। और इस रूप से जो संख्या बल है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रदेश में पास भी नहीं है सर संख्या बल, क्योंकि उनकी भी सरकार आपको पता अल्पमत में है, लेकिन जिन्होंने उनको समर्थन किया हुआ है, इंडिपेंडेंस ने समर्थन किया हुआ है, ये छुपी हुई बात नहीं है।
अगर हम ये कहें कि इंडिपेंडेंस के पास उनका समर्थन नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी संभावना बनेगी तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार है। मुख्यमंत्री देखना चाहती है हरियाणा की जनता से, खुलकर जनता बोल रही है अभी। बावजूद जैसे हल्के की जनता है वो भी चाहती है कि विधायक भी युवाओं को मौका देगी कांग्रेस। कांग्रेस युवाओं को भी देगी, कांग्रेस हमारे अनुभवी नेताओं को भी देगी, क्योंकि किसी भी घर में, अब आपका घर है, आपके घर में आप ये नहीं कह सकते कि जो आपके बड़े हैं उनका कोई रोल नहीं, या केवल युवाओं का रोल है या केवल बड़ों का रोल है। बड़े भी ये नहीं कह सकते कि युवाओं का कोई रोल नहीं। संतुलन, ये भगवान की सृष्टि का नियम है, उस नियम का पालन कांग्रेस पार्टी करेगी। सीटिंग गेटिंग का फार्मूला सर ऐसे ही चलेगा? ये कांग्रेस पार्टी में जो है चुनाव टिकट वितरण में क्या जो है किस प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है, आने वाले दिनों में वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। नायब सिंह सैनी लगातार आपकी यात्राओं पे कटाक्ष कर रहे हैं कि वो अपना काम बताएं। 2014 से पहले मटर गश्ती करते रहे, अब हिसाब मांग रहे हैं। कहाँ नायब सिंह जी, मुख्यमंत्री जी अपने 10 साल की बीजेपी की सरकार का हिसाब बताएं, क्या काम किए वो बताएं। कामों के आधार पे वोट मांगे, वो तो अभी भी हमें निशाना, 10 साल से हमें निशाने पे लेके वोट मांग रहे हैं। जनता को काम चाहिए थे, 10 साल वो काम किए हो तो बताएं। कोई कॉलेज खुलवाया हो गोहाना में, कोई मेडिकल कॉलेज खुलवाया हो, कोई अस्पताल बनवाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनवाई हो, कोई रेल की लाइन इनके टाइम बिछी हो, तो हमें जानकारी मिला है। हम भी आप भी बता सकते हैं, या कोई और काम गोहाना के लिए या पूरे प्रदेश के लिए कोई बड़ा काम, कोई 10 साल बड़ा टाइम होता है। मैंने एक उदाहरण दिया आपको, हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के 4 शहरों को जोड़ने का काम हुआ और लगातार बढ़ रहा था। अगला सोनीपत आ रही थी और बहादुर से रोहतक आ रही थी, लेकिन इनकी सरकार में 10 साल में 1 इंच भी मेट्रो आगे नहीं बढ़ी। 1 इंच भी। 10 साल के हरियाणा का एक जनरेशन बूढ़ा हो जाए और 10 साल में ये पूछे कि एक खंभा भी मेट्रो का क्यों नहीं बना, जबकि इन्हीं की पार्टी की सरकार में नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई मेट्रो उत्तर प्रदेश में। RRTS गाजियाबाद से मेरठ पहुंच गया। हरियाणा में क्या 1 इंच भी मेट्रो आगे नहीं बन पहुंच सकती थी, एक खंभा आगे नहीं बढ़ा सकते थे। तो ये तो हम सवाल इनसे पूछ रहे हैं, मगर वो हमें कह रहे कि सवाल नहीं, हम हिसाब नहीं बताएंगे। हम तो हुड्डा साहब और दीपेंद्र को निशाने पे लेंगे, ये बीजेपी कह रही है। दीपेंद्र जी गोहाना की एक क्यों हमें निशाने पे लिया जा रहा है? क्योंकि हमने हिसाब पूछ लिया। हम तो जनता की ओर से विपक्ष के नाते भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये कौन सा गलत काम कर रहे हैं? 2500 से ज्यादा आवेदन आए हैं सर, 90 सीटें हैं, कैसे सभी को संतुष्ट कर पाएगी कांग्रेस? नहीं, ये तो अच्छा संकेत है, इसमें तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये संकेत है कांग्रेस सरकार आ रही है। एक आधा आवेदन आप लोग का मन करे, किसी का आप लोग का मन करे, आप लोग भी भर सकते हैं। सर मित्र ने हाँ, आप लोग के माध्यम से एक पत्रकार साथी भी आगे, सर मित्र जी, उन्होंने भी दिया है। अब चौटाला कह रहे हैं कि गठबंधन वोट काटने नहीं, हरियाणा में सरकार बनाने जा रहा है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? अगर ये बात लगती है तो आप बताओ, आप पत्रकार हो, आप आकलन करते हो। लोकसभा चुनाव में जो पार्टी नोटा से नीचे आई हो, जेजेपी भी और इनेलो भी, और जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनकी कार्यशैली ये रही भाजपा से मिलके चले, बीजेपी के बी टीम बन के चले। बीजेपी के इशारे पे, आज भी बीजेपी के इशारे पे दोनों पार्टियां जेजेपी और INLD बीजेपी के इशारे पे वोट काटू की अपनी परिस्थितियां बनाते हुए मैदान में पहुंची हैं। आप देख लेना, चुनाव के बाद देख लेना। देखिए, एक हमारे मैनिफेस्टो में एक बात रखी है, की लड़ाई, वित्त की लड़ाई, किसान की लड़ाई। एक मैनिफेस्टो में एक बात रखी है कि भाई जिला पुनर्गठन एक कमेटी बनाई जाएगी, जो मांगे हैं अलग अलग जिलों की, और उनके अनुसार जिलों की संख्या में विस्तार किया जाएगा। बाकी जो हमारे मैनिफेस्टो में हमने रखा है उसमें कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट अभी रखने की बात नहीं है, क्योंकि कई जगह से डिमांड्स है। तो गुड़गांव का भी उस रूप से, गोहाना का भी उस रूप से एग्जामिन कराएगा। तो कांग्रेस की कितनी सीट जीतने लगा रहे हैं अभी? जितनी आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा। आंकड़ा बताओ जी, ये तो हर बार कह देते हैं आप। जितनी नहीं, ये मैं पहली बार कह रहा हूँ। देखो, जितने आप लोग जितनी सोच रहे हो उससे ज़्यादा सीट आएगी। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद।